देखते हैं आपके बारे की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी गाइस और रूल्स में। क्या सोच रहे थे कल रात को आपके बाद में आपके लिए, क्या चल रहा था उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। पहले ही आया है रिकंसिलेशन, वाटर एलिमेंट्स आया है तो रिकंसिलेशन, इमोशनल काफी थे। विद इन अ वीक किसी किसी का रीयूनियन या रिकंसिलेशन हो सकता है। स्कॉर्पियो की एनर्जी है जो ये बता रही है, उन्होंने हम स्कॉर्पियो ये भी इमोशंस का ही आया है, मगर हमेशा उन्होंने अपनी इमोशंस फीलिंग्स छुपाई है और आपको बिच्छू वाला रूप दिखाया होगा। हमेशा ऐसे होता है ना, नागमणि सांप देवता का रोल प्ले किया होगा या बिच्छू का रोल आपकी जिंदगी में उन्होंने प्ले किया होगा। तो स्कॉर्पियो ये भी वाटर एलिमेंट से दुखी थे, बहुत ज्यादा अपने बिच्छू रूप से दुखी थे। साथ में ये 5 नंबर मुझे दिख रहा है, हमेशा स्ट्रेटजी प्लान करते रहते हैं। स्ट्रेटजी प्लान मुझे दिख रहा है, अप्रोच करे चाहे ना करे, अंदर ही अंदर दिन में 50 स्ट्रेटजी बनाते हैं, शाम तक वो सारे स्ट्रेटजी फेल हो जाते हैं, फिर अगले दिन फ्रेश स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो ऐसे वो लगातार अपने अंदर खिचड़ी पकाते रहते हैं, ऐसा दिख रहा है। 5 यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे भी 5। अच्छा, 5 कम्युनिकेशन, एंजल नंबर 5 कम्युनिकेशन को बताता है। बेशक शॉर्ट टर्म के लिए हो मगर कम्युनिकेशन होगा जरूर। 5 घंटे 5 दिन या 5 हफ्तों के अंदर हो सकता है आप दोनों का कम्युनिकेशन हो। 5 नंबर स्ट्रेटजी प्लान को भी बताता है, हो सकता है वो स्ट्रेटजी प्लान करते रहते हैं और इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पे 5 आप कम्युनिकेशन हो सकता है, अपना प्लान आपको समझा सकते हैं, अपना दुखड़ा रो सकते हैं, इसलिए कि 4 आया है स्टेबिलिटी। ओवर थिंकिंग, हेल्थ इशू चल रहा होगा आपका, बहुत ज्यादा सोच सोच के दिमाग खराब हो गया होगा आपका। यहाँ पे स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। 4 नंबर कलेक्टिव लोगों के लिए होगा ये। और यहाँ पे आया है लियो की एनर्जी जो बता रही है स्ट्रेंथ आता हुआ नजर आ रहा है, हिम्मत आ रही है। स्ट्रेटजी जो प्लान करते हैं शाम तक वो खत्म हो जाती है, तो अब नहीं, वो आपको स्ट्रेटजी सुनाएंगे जरूर और प्लान अपना बताएंगे। अगर थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, यहाँ पे थर्ड पार्टी का कोई नहीं आया है तो थर्ड पार्टी दिख नहीं रही है, फिर भी अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं तो वहां से आज की एनर्जी में थर्ड पार्टी नहीं है, वो निकल कर आपको अप्रोच जरूर करेंगे। ये एनर्जी है। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, 12 राशि की रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी ही ले, बाकी जाने दे। दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है। ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, विडो, डिवोर्सी, क्रश, मैरिड, सभी के लिए यही रीडिंग, और ये सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। नेम करेक्शन करना, कार का नंबर चेंज करना, क्या सॉरी, कार कौन सी लेनी है, घर कौन सा लेना है, कुंडली न्यूमरोलॉजी के थ्रू, नेम करेक्शन, और भी बहुत कुछ होता है, मैं भूल गई। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, मैं चार्जेस बता दूंगी। ये थी आपके पार्टनर की लास्ट 9 थॉट्स आपके लिए। देखिए, आप अगर ये सोचते हो, बहुत सी फेमिनाइन ये सोचती है मैं आप बैलेंस हो गई, मैं अपनी मैरिड लाइफ में लौट गई और मस्कुलाइन अपनी लाइफ में खुश रहे, उसने अभी अभी शादी की है, मेरे सामने ही शादी की है, जबकि मैं सिंगल थी। यस, आप सिंगल हो, आपके मस्कुलाइन अगर आपकी लाइफ में मैरिड होते नहीं, अनमैरिड आते हैं, उनकी पहली शादी किसी और से ही होती है। आपको मैरिड मैन ही मिलेगा या मैरिड वुमन ही मिलेगी। मस्कुलाइन एनर्जी जिस भी बॉडी में होगी, 95% अगर मैरिड ही होते हैं जब वो ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं, 5% ऐसे होते हैं जो अनमैरिड होते हैं। अगर आपकी किस्मत में कोई अनमैरिड आया है और आप अभी डिवोर्सी हो या सिंगल हो, तब भी वो आपके आंखों के सामने किसी और से शादी कर लेते हैं। यही डेस्टिनी में लिखा हुआ होता है, आपको मैरिड से ही शादी करनी पड़ेगी। उनका कर्मा 5 से 6 साल या 8 साल उस थर्ड पार्टी के साथ होता है, मगर इस दौरान आप उनकी एनर्जी अपने बॉडी में फील करेंगे। वो जब जब मिस करेंगे, जैसे ये अभी अमावस्या है ना, देखो मैं गलत ना बोल रही हूँ, ठीक है, जो भी है, अभी 3 दिन, ठीक है, ये 3 दिन रहेगा, ये 3 दिन वो आपको बहुत ज्यादा मिस करेंगे।
सॉरी, आज एकादशी है। दिमाग से ना मैं 10 बातें एक साथ सोचती रहती हूँ ना, तो आउट हो जाता है मेरा माइंड में। एक नहीं 10 बातें चलती रहती है, मतलब काम की बातें, इसके बाद ये करूंगी, इसके बाद ये। तो इसलिए आज एकादशी है, तो ये 3 दिन वो खूब आपको मिस करेंगे। तो आप चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, हजारों मील दूर हो, आप उनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, ना ही वो आपसे पीछा छुड़ा सकते हैं। बेशक वो शादी कर लेते हैं, मगर आपकी सोल तो उन्हें जीने नहीं देती है। जब जीने नहीं देती है तभी तो डिवोर्स होता है। तो उसी तरह आपका भी डिवोर्स भी तभी होता है जब वो आपको जीने नहीं देती है। जब भी आप अपने मैरिड लाइफ में खुश होने की कोशिश करते हो, बिजी होने की कोशिश करते हो, उनकी सोल आपकी अंतर आत्मा को झिंझोर के रख देती है। ठीक है, जिस वजह से आपको एक टाइम में आकर अपने हस्बैंड को बताना ही पड़ता है कि आप ट्विन फ्लेम हो और आपके साथ ये हो रहा है। अगर एजुकेटेड है तो समझेंगे, और अगर एजुकेटेड नहीं है नहीं समझेंगे। अगर आपने जल्दी बता दिया तो आपको कैरेक्टरलेस का धब्बा लग जाएगा, इसलिए कि वो तो समझेंगे नहीं कि आप 5D में ये सब फील करते हो। वो सोचेंगे ये जरूर ये बेड शेयर करती होगी, है ना। इंडियन मेंटेलिटी है, मगर फॉरेन में ऐसा नहीं होता है। फॉरेन में पता है सबको कि ट्विन फ्लेम होते हैं, लेस्बियन होते हैं, गे होते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं, उनको सब पता है। वो बहुत आगे निकल गए हैं, मगर इंडियंस आगे नहीं निकले। इंडियंस सारे छिछोरे होते हैं, तो छिछोरे लोगों की छिछोरी दिमाग। तो आप उन्हें कन्विंस नहीं कर सकते कि ये 5D में हो रहा है, सोल लेवल पे हो रहा है, फिजिकल वर्ल्ड में कुछ नहीं हो रहा है। तो आप किसी को कन्विंस करने का तकलीफ भी मत उठाइए, हाँ, और आगे बढ़िए। उनसे आप भाग नहीं सकते, वो भी आपसे भाग नहीं सकते, मगर हाँ उनको स्पेस देना जरूरी है, इसलिए कि उनको स्वाद चखना जरूरी है ना। जो स्वाद वो चखना के लिए आपको नहीं एक्सेप्ट करते, तो वो स्वाद वो अच्छे से चख लें जब जी भर जाएगा। देखिए, घर की मुर्गी दाल बराबर। जब आप किसी जो ट्विन फ्लेम नहीं है, ज्यादातर आप देखेंगे कैरेक्टरलेस होते हैं। कुछ लोग ही अच्छे होते हैं, कुछ लोग, बाकी लोग निगाहें दौड़ाते रहते हैं। ठीक उसी तरह आपके मस्कुलाइन जब किसी और को शादी करते हैं, उनकी निगाहें और लड़कियां ढूंढती रहती है या लड़के ढूंढते रहते हैं, वहां पे उनकी सीमित नहीं रह जाती है। बेशक वो आपको अप्रोच नहीं करते, इसलिए कि आपको धोखा दे चुके होते हैं, मगर उनकी निगाहें तीसरी, चौथी, पांचवी को ढूंढती रहती है। मतलब वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, ठीक है। वो नॉर्मल रिलेशनशिप में चले जाते हैं जिसमें वो खुशी ढूंढते हैं। आपकी साथ जो खुशी है वो नहीं मिलेगी, तो उन्हें स्पेस दीजिए, उसका मजा चखने दीजिए, आप मजे कीजिए। जब तक आप मजे नहीं करेंगी वो चेंज नहीं होते हैं। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपके लिए। जिसको मेरी गाइडेंस पसंद ना हो, स्किप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।